गांव का रहस्य। पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। मिट्टी के घर, चारों ओर खेत और बीच में जाता हुआ कच्चा रास्ता। हर शाम जब सूरज धूप की लकीरें समेटता था तो दूर से बैलगाड़ियों के पहिए चर्र चर्र की आवाज करते हुए जैसे कोई पुराना गीत गाते थे। रघु, आज इतनी रात तक क्यों गया था? दिन भर भटकर आया है, आराम कर ले, कल फिर मेले तक जाना है। अरे सुंदरी, अगर आराम कर लूं तो फिर चूल्हा कैसे जलेगा? मेले में मालिक ने कहा रात में ही धान के बोरे शहर भेजने हैं। पर रघु, बूढ़े पंडित जी बोले हैं उस जंगल वाले रास्ते पर अब कोई नहीं जाता। बोले वहाँ कुछ है। अरे तू भी ना, तेरे इन कुछ है ने तो गांव वालों को डरपोक बना दिया है। हम तो हर साल उसी रास्ते से जाते हैं, आज भी जाएंगे। रात का अंधेरा जैसे आसमान से उतरकर जमीन पर फैल गया था। दूर तक कोई आवाज नहीं, बस बैलों की सांसों की गर्म भाप और गाड़ी के पहिए की किरकिर। रघु जब गांव की सीमा पार पहुंचा तो चौपाल पर बैठे बूढ़े पंडित ने आवाज लगाई। रघु बेटा, उधर मत जाना। सुन, जंगल में जो सफेद औरत दिखती है वो इंसान नहीं है। पंडित जी, वो तो सिर्फ तुम्हारा डर है। मैं गरीब आदमी डर से नहीं, भूख से मर जाऊंगा अगर ना जाऊं तो। रघु, डर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कभी गाड़ी खुद चलने लगे तो पीछे मत देखना। रात गहराती गई, आसमान में बादल छा गए, चांद पेड़ों के पीछे छिप गया। कच्चे रास्ते पर बस बैलों के कदमों की ठक ठक गूंजती रही। अचानक गोपाल रुक गया, जैसे किसी पर उसकी नजर जा पड़ी हो। क्या हुआ मोती, चलो आगे। रघु ने गाड़ी के सामने ध्यान से देखा। रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चांदनी जितनी फीकी शक्ल। रघु, मुझे घर छोड़ दो। तुमको मेरा नाम कैसे पता? पूरे गांव में कौन नहीं जानता रघु बैलगाड़ी वाले को। रघु ने सोचा शायद कोई अकेली औरत रास्ता भटक गई होगी। उसने बिना कुछ सोचे उसे गाड़ी में पीछे बैठा लिया। गाड़ी फिर चलने लगी। कुछ दूर चलकर रघु ने बात करने की कोशिश की। कहाँ का घर है बहन, इतनी रात को अकेली? कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी खाली थी। जहां वो औरत बैठी थी वहां बस मिट्टी में खून का धब्बा था और दूर दूर तक कोई निशान नहीं। भगवान, ये क्या था? बैल अचानक खुद ब खुद तेजी से भागने लगे। रघु ने लगाम खींची मगर लगाम किसी ने मानो अपने कब्जे में ले ली हो। गाड़ी अंधेरे में दौड़ने लगी। दोनों बैल पसीने से लथपथ। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तो घर छोड़ दिया तुम्हें। रघु ने आंखें बंद कर ली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रघु जब होश में आया तो वो गांव के ही झरने के किनारे पड़ा था। धूप ऊपर निकल चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती और मिट्टी दोनों का धुआं मिला दिया हो। रघु, ओ रघु, कहाँ था तू सारी रात? कुछ समझ नहीं आया सुंदरी। मैंने किसी औरत को देखा, सफेद साड़ी में थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया, फिर सब धुंधला हो गया। किसी औरत को? इतनी रात को? रघु, तू फिर वही जंगल वाला रास्ता पकड़ लाया था ना? हाँ, पर वो इंसान थी या भूत अब नहीं जानता। गांव वालों में बात फैल रही। रघु की बैलगाड़ी शमशान के पास मिली थी। कुछ लोग कहने लगे वो औरत उसी रास्ते का साया थी। किसी ने कहा जिसने उसे देखा वो दोबारा चैन से नहीं सोया। बेटा, जिस रास्ते पर वो औरत दिखी वहीं सालों पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत की हत्या हुई थी उसी बैलगाड़ी में। शायद उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। क्या मतलब पंडित जी? वो मेरी गाड़ी क्यों रोक में आई थी? जिस मौत को चैन नहीं मिलता वो किसी बहाने जिंदा लोगों के बीच लौटती है।
उस रात रघु के घर के आंगन में जब सब लोग सो चुके थे, धीमे धीमे बैलों की घंटियों की आवाज आने लगी। छनन। रघु को नींद खुली। उसने बाहर झांका, कोई नहीं था। गोपाल, मोती, कोई आवाज नहीं। बस हवा में पीपल की पेड़ों की सरसराहट। फिर पीछे से एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। आज भी डर गया रघु? रघु ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। बंद कमरे की खिड़की अपने आप खुली और बाहर वही घंटियां ज्यादा तेज बजने लगी। सुंदरी की नींद टूटी। उसने देखा रघु के चेहरे पर पसीना, आंखें भय से चौड़ी। क्या हुआ? वो वही घंटियां, वही औरत कौन औरत? जिसे मैंने उस रात देखा था। वो खिड़की के बाहर खड़ी थी। सुंदरी ने डरते डरते बाहर झांका। वो औरत सचमुच वहां खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और झुकी हुई गर्दन। पर चौंकाने की बात यह थी, उसके पैर धरती से कुछ इंच ऊपर थे। सुबह होते ही रघु ने अपने घर के बाहर हवन कराया। पंडित जी ने लाल चुनरी में मंत्र बंधे हुए धागे उसके बैलों के गले में बांध दिए। बैल शांत थे, लेकिन जैसे उन्हें भी कुछ याद था। देख बेटा, अगर वही आत्मा फिर दिखाई दे तो पीछे नहीं मुड़ना। जो पीछे देखता है उसकी आत्मा वही रह जाती है। रात फिर उतर आई। रघु ने तय किया कि वो उस रास्ते पर जाकर देखेगा आखिर सच्चाई है क्या। गोपाल और मोती को जोड़कर उसने गाड़ी तैयार की। सुंदरी ने रोते हुए कहा, रघु मत जा, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। अगर आज सच का सामना ना किया तो ये डर सारी उम्र पीछा करेगा। कच्चे रास्ते पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। रघु ने उस जगह पहुंचकर गाड़ी रोकी जहां पिछली बार वो औरत दिखी थी। उसने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। फिर आ गए रघु। तुम मुझसे क्या चाहती है? बस किसी को दिखाना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। रघु घबरा गया। उसने लगाम खींचनी चाही पर हाथ जम गए थे। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पास बैठा है। नाक के पास ठंडी सांसें और फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है देखने की। मेरा नाम कमला है। कभी इस गांव की बहू थी। हर मेले के बाद मेरे पति मुझे इसी गाड़ी में लाते थे, लेकिन 1 साल शराब पीकर उन्होंने मुझे यहीं मार डाला। रघु के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। कमला ने अपने झुर्रीदार हाथ से उस गाड़ी के पहिए को छुआ, जहां अब भी वही सूखे लाल निशान मौजूद थे। मेरे लहू से लाल हुए थे ये पहिए, लेकिन इंसाफ कोई नहीं आया। अब हर साल उसी अमावस की रात मैं उस आदमी जैसी आत्मा ढूंढती हूँ जो निर्दोष होकर भी सच्चाई देखने से नहीं डरे। अचानक आसमान पर बादल गरजे, पेड़ झूम उठे। कमला का चेहरा अब तेज रोशनी से दमकने लगा, जैसे उसके अंदर की आग बाहर निकलने को। देख रघु, वही था मेरा अंत। गाड़ी अपने आप घूमी और चल पड़ी। रघु ने देखा सामने शमशान के किनारे टूटी हुई पुरानी गाड़ी और मिट्टी में धसा हुआ लोहे का कांटा, जिस पर खून के निशान अब भी जमे थे। वो जगह जहां कभी कमला को मारा गया था। भगवान, तू मुक्त हो जा बहन। तू जो चाहती है कह, मैं तेरी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। शांति तभी मिलेगी जब किसी का खून उतरे। जिसने मुझे मारा उसकी औलाद अब भी इसी गांव में है। रघु को याद आया, उस समय गांव का गाड़ी वाला गोपीनाथ था। उसका बेटा अब गांव का सरमपन ठाकुर था। कमला की आंखों में आग थी। वक्त पूरा हुआ रघु, अब तू गवाह बनेगा मेरे सच का। ठाकुर बाहर आया, हाथ में लालटेन लिए। उसने गाड़ी को देखा और सन्न रह गया। ये तो वही गाड़ी है, मेरे बाप की। लालटेन गिर गई, आग फैली, गाड़ी जलने लगी।
रघु ने चीखते हुए कहा। कमला, नहीं, पाप का बदला पाप से मत ले। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।